मोबाइल की स्क्रीन ऑन होते ही न्यूज़ अलर्ट्स की लाइन लग चुकी थी। कहीं ट्रेड डील की बात हो रही थी, कहीं वायरस का डर, कहीं युद्ध की आहट और कहीं क्रिकेट से जुड़ा एक नया विवाद। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया एक साथ करवट बदल रही हो और उसी करवट में भारत भी खड़ा है। सवाल बस इतना है कि ये बदलाव भारत को किस दिशा में ले जाएगा, फायदा होगा या फिर एक नई चुनौती सामने खड़ी है। यही कहानी है आज के इस वीडियो की, एक ऐसी कहानी जो दिल्ली से वॉशिंगटन तक जाती है, केरल के एयरपोर्ट से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तक पहुंचती है और आम आदमी की जिंदगी को सीधे छूती है। सेक्शन 1, भारत अमेरिका रिश्ते। कहानी शुरू होती है भारत और अमेरिका से, दो ऐसे देश जिनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि मजबूरी का भी है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर तनाव बना हुआ था। अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने की बात की थी, जिससे भारत के एक्सपोर्टर्स में डर बैठ गया था। कपड़ा उद्योग, आईटी सेक्टर, फार्मा कंपनियां, सबको लगने लगा था कि अगर ये टैरिफ लागू हो गए तो नुकसान अरबों डॉलर में जाएगा। लेकिन फिर अचानक एक खबर आई जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। न्यूज़ आई कि भारत और अमेरिका के बीच एक नया ट्रेड अंडरस्टैंडिंग बनी है। अमेरिका ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को कम करने का फैसला किया है और इसके बदले भारत ने कुछ बड़े रणनीतिक फैसलों पर सहमति जताई है। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज था। दुनिया को दिखाया जा रहा था कि भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि ग्लोबल डिसीजन मेकिंग टेबल पर बैठा खिलाड़ी है। लेकिन इसी डील के साथ एक सवाल भी उठा, क्या भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कोई रिस्क ले रहा है? क्या रूस से दूरी बनाना आसान होगा या आने वाले समय में भारत को तेल और गैस के लिए नए रास्ते खोजने पड़ेंगे? निपाह वायरस अलर्ट। इसी बीच देश के अंदर एक और चिंता ने सिर उठाया, निपाह वायरस। एक ऐसा नाम जिसने पहले भी केरल में डर पैदा किया था और अब फिर से एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि क्या फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है? क्या स्कूल बंद होंगे? क्या ट्रैवल पर असर पड़ेगा? सरकार की तरफ से कहा गया कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि वायरस कभी पहले से चेतावनी देकर नहीं आता। यही वजह है कि हेल्थ सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा गया। डॉक्टर, नर्स, एयरपोर्ट स्टाफ सब एक बार फिर उस दौर को याद करने लगे जब एक छोटी सी खबर पूरी दुनिया को घरों में बंद कर चुकी थी। 3. ग्लोबल अनरेस्ट और इंडियाज पॉलिसी। दूसरी तरफ अगर हम सीमाओं से बाहर देखें तो दुनिया और भी ज्यादा बेचैन नजर आती है। मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है। यूरोप में यूक्रेन युद्ध की आग पूरी तरह बुझी नहीं है और एशिया में चीन, ताइवान और साउथ चाइना सी को लेकर तनाव जस तस बना हुआ है। इन सब के बीच भारत की पॉलिसी साफ दिखती है। भारत खुलकर किसी एक गुट में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कोई समझौता भी नहीं करना चाहता। यही बैलेंसिंग एक्ट आज के भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। क्रिकेट और कंट्रोवर्सी। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने खेल प्रेमियों को हैरान कर दिया। भारत और पाकिस्तान का मैच, जो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है, उसी मैच को लेकर बहिष्कार की बात सामने आई। पाकिस्तान की तरफ से संकेत दिए गए कि वो भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगा। आईसीसी की मीटिंग्स, बोर्ड के बयान, मीडिया की अटकलें, सब कुछ एक बार फिर से वही पुराना सवाल खड़ा कर रहा था। क्या राजनीति और खेल को अलग रखना अब मुमकिन नहीं रहा? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या आने वाले समय में क्रिकेट भी देशों के बीच तनाव का हथियार बन जाएगा? आम आदमी के सवाल। इन सब खबरों के बीच एक आम भारतीय क्या सोच रहा है? वो जो सुबह ऑफिस जाने से पहले न्यूज़ देखता है, वो जो किसान है, मजदूर है, स्टूडेंट है, क्या इन ग्लोबल डिसीजंस का असर उसकी जेब पर पड़ेगा? पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे? डॉलर मजबूत होगा या रुपया? नौकरी के मौके बढ़ेंगे या घटेंगे? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलते, इनके जवाब समय के साथ सामने आते हैं। सेक्शन 6, फ्यूचर आउटलुक। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत अगले दशक में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब सिर्फ नारे नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा हैं। लेकिन ग्लोबल अनिश्चितता के इस दौर में हर प्लान के साथ एक रिस्क भी जुड़ा है। अगर अमेरिका में मंदी आती है तो भारत के आईटी सेक्टर पर असर पड़ेगा। अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ेगी। अगर युद्ध बढ़ते हैं तो सप्लाई चेन टूटेगी और इन सब का असर सीधा आम आदमी पर पड़ेगा। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ खबरों की नहीं रह जाती, ये कहानी बन जाती है भविष्य की। एक ऐसे भविष्य की जहां भारत को हर कदम सोच समझकर रखना होगा, दोस्ती भी निभानी होगी और आत्मनिर्भर भी बनना होगा, दुनिया से जुड़ना भी होगा और अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी करनी होगी, हेल्थ सिस्टम को मजबूत भी करना होगा और इकोनॉमी को भी रफ्तार देनी होगी। आज की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि खबरें हर घंटे बदल रही हैं।
जो आज हेडलाइन है वो कल इतिहास बन जाएगी, लेकिन इन हेडलाइंस के पीछे छुपे फैसले आने वाले सालों तक असर दिखाएंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम सिर्फ खबरें देखेंगे या उन्हें समझेंगे भी? क्या हम सिर्फ रिएक्ट करेंगे या आगे की तैयारी भी करेंगे? क्योंकि आने वाला समय सिर्फ सरकारों की परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि हम सबकी समझदारी की भी परीक्षा होगी। अगर आपको इस तरह की डीप एनालिसिस वाली न्यूज़ स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सोचते रहिए और सच। मोबाइल स्क्रीन पर फास्ट स्क्रॉल होते हुए न्यूज़ अलर्ट्स और एक गंभीर बैकग्राउंड म्यूजिक। सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। मोबाइल की स्क्रीन ऑन होते ही न्यूज़ अलर्ट्स की लाइन लग चुकी थी। कहीं ट्रेड डील की बात हो रही थी, कहीं वायरस का डर, कहीं युद्ध की आहट और कहीं क्रिकेट से जुड़ा एक नया विवाद। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया एक साथ करवट बदल रही हो और उसी करवट में भारत भी खड़ा है। सवाल बस इतना है कि ये बदलाव भारत को किस दिशा में ले जाएगा? फायदा होगा या फिर एक नई चुनौती सामने खड़ी है? यही कहानी है आज के इस वीडियो की। एक ऐसी कहानी जो दिल्ली से वॉशिंगटन पर चेन की लाइंस और शिप्स चलती हुई। लेकिन बात सिर्फ ट्रेड डील्स या क्रिकेट तक महदूद नहीं है। अगर हम गहराई से देखें तो दुनिया एक ग्रेट रीसेट से गुजर रही है, जहां पुराने सारे नियम बदल रहे हैं। पहले सप्लाई चेन का मतलब सिर्फ माल इधर से उधर भेजना होता था, लेकिन आज सप्लाई चेन का मतलब शक्ति है। भारत जिस तरह से सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रख रहा है, वो आने वाले वक्त में हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है। अगर हम खुद अपनी चिप्स और टेक्नोलॉजी बनाने में कामयाब रहे तो कल को कोई भी देश ह्यूमेन टैरिफ या सैंक्शंस की धमकी नहीं दे पाएगा। विजुअल हाईटेक फैक्ट्रीज और भारत के इंजीनियर्स काम करते हुए। यहां एक बड़ा सवाल आईटी और सर्विस सेक्टर का भी है। अमेरिका में जब भी चुनिंदा बदलाव होते हैं, उसका सीधा असर बेंगलुरु और हैदराबाद की बड़ी बड़ी इमारतों में बेद हमारे नए खून पर पड़ता है। ऑटोमेशन और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर अब सिर्फ बातों में नहीं रहा, बल्कि हकीकत बन चुका है। क्या हमारा युवा इस बदलाव के लिए तैयार है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ डिग्री बांट रहा है या वाकई आने वाली चैलेंजेस के लिए स्किल सेट तैयार कर रहा है? ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के इस दौर में वही देश टिक पाएगा जिसके पास इनोवेशन की ताकत होगी। विजुअल खेत मंडी और एक किसान न्यूज़ देखते हुए फ्लैट जरा लौटते हैं यूएस किसान की तरफ, जो गांव की चौपाल पर बैठकर ये सब सुन रहा है। उस शायद जियोपॉलिटिक्स की समझ ना हो, लेकिन उस ये जरूर पता है कि अगर खाद के दाम बढ़ते हैं या डीजल महंगा होता है तो उसकी मेहनत की कमाई कम हो जाएगी। भारत की 60% से ज्यादा आबादी आज भी किसी न किसी तरह एग्रीकल्चर से जुड़ी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बदलते मौसम और इंटरनेशनल मार्केट की उथल पुथाल के बीच किसान का सुरक्षित होना ही भारत का असली सुरक्षित होना है। जब तक हमारा गांव मजबूत नहीं होगा, तब तक हमारी ग्लोबल पावर बनने की राह अधूरी रहेगी। विजुअल हेल्थ लैब्स और वैक्सीन प्रोडक्शन की क्लिप्स। वापस आते हैं हेल्थ सिक्योरिटी पर। निपह हो या कोई और अंजन वायरस, आज के दौर में बायोलॉजिकल सिक्योरिटी उतनी ही जरूरी है जितनी की बॉर्डर सिक्योरिटी। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, लेकिन ह्यूमेन अपने गांव-गांव तक के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत करना होगा कि किसी भी इमरजेंसी में ह्यूमेन किसी और की तरफ ना देखना पड़े। रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाला खर्च अब एक्सपेंस नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। विजुअल भारत की संसद और डिप्लोमैटिक मीटिंग्स। इन सब के बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी का टेस्ट हर दिन होता है। एक तरफ हमारी पुरानी दोस्ती है रशिया के साथ, तो दूसरी तरफ हाई टेक्नोलॉजी और मार्केट का नया साथी अमेरिका। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना आग पर चलने जैसा है। चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाना भी जरूरी है और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते